तो हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं नेगल्स रूल्स के बारे में। नेगल्स रूल्स काफी जनों ने सुन रखा होगा, लग तो रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है। अगर शायद उन कंडीशन को हम फॉलो करें ना, तो ये याद रखना कि एग्जाम में इससे आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आज इस नेगल्स रूल्स के अंदर कौन कौन सी कंडीशन होती है, कुछ नया जानेंगे हम, और इसके साथ में सिलेक्शन के लिए हमारा 1 नंबर पूरा पक्का करेंगे। आपने कहा सर क्या क्या रूल्स होते हैं, समझना। तो मैं सबसे पहले नेगल्स रूल्स की जो कंडीशंस होती है हम उसके अंदर डिस्कशंस करते हैं। उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन होती है कि साइकिल इज 28 डे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है। तो इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं कि साइकिल इन फेब मंथ, अगर फेब मंथ के अंदर साइकिल आया है तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया फॉलो होता है, समझना। थर्ड नंबर पे बात कर लेता हूं, साइकिल इज रेगुलर बट मोर देन 28 डेज। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, साइकिल तो रेगुलर है लेकिन वह 28 दिन से ज्यादा का देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल में बात कर लेता हूं, यहां पर 32 डेज पे है ना। नेक्स्ट बात आती है ऑप्शन डी की, बात कर लेता हूं यहां पे कि साइकिल इज रेगुलर बट 28 डेज, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि साइकिल है वो 28 दिन से कम होता है। जैसे एग्जांपल में बात कर लेता हूं 25 डेज। अब यहां पे समझिएगा कि इस नेगल्स रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है और इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारे यहां पे ऑप्शन ए, क्या है कि इसके अंदर साइकिल क्या है, रेगुलर है और कितने दिन का है, 28 डेज का है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, यहां पर देखिएगा कि जब भी अगर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो हमें किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है। तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ। जैसे समझिएगा फर्स्ट डे ऑफ एलएनपी, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है उसकी पहली तारीख गिनी जाएगी, है ना। देन फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है, 7 ऐड करना है और फिर हमें क्या करना है, 9th मंथ ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जांपल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर किसी फीमेल की एलएनपी है, हम देखते हैं यहाँ पर 21 सितंबर 2024, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर 7 दिन ऐड करने हैं। अगर 21 में हम 7 दिन ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 28 डे आएगा। अब 9 मंथ ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखना कि सितंबर के बाद से गिना जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो यहाँ पर क्या आएगा, 28 जून आएगा, 2025 आएगा। ये आप सभी को इतना पता होगा, ठीक है बच्चों। सेकेंड कंडीशन आती है, यहाँ पर बी कंडीशन देखते हैं हम। बी कंडीशन में क्या है कि जो साइकिल है वो साइकिल अगर आपके फेब मंथ में आया है, फरवरी के अंदर आया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस टाइम ये रूल्स कैसे फॉलो किया जाता है। तो जब भी कभी ऐसा फेब मंथ के अंदर आता है तो हमेशा याद रखना फेब मंथ के अंदर पहले 9 मंथ पहले ऐड किए जाते हैं, 9 मंथ प्लस 7 डे। ये याद रखना बच्चों की, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि फरवरी का महीना अंदर पूछा गया तो फरवरी के महीने में हमेशा ये याद रखना है पहले आपको 7 दिन नहीं जोड़ने, पहले आपको क्या करना है, पहले इसके अंदर 9 महीने जोड़ने हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं एग्जांपल की तारीख आ गई, क्या तारीख है, 10 फरवरी की है, ठीक है। अब 10 फरवरी के, तो इस 10 फरवरी में सबसे पहले हमें 9 महीने जोड़ने हैं, ठीक है। तो फरवरी के बाद में हमें छोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो नवंबर हुआ तो 10 नवंबर प्लस 7 दिन तो कितना हुआ, तो यहां पे होगा 17 नवंबर होगा, ठीक है बच्चों। ये याद रखना कि ये रूल्स जो फॉलो किया जाता है ये किस में फॉलो किया जाता है, कि साइकिल अगर फरवरी मंथ का हो तो उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर आपका रूल्स नंबर 3, या मैं कहूं जिसे सी, कि इसके अंदर क्या है, साइकिल इज रेगुलर, कि साइकिल क्या है, रेगुलर है। समझना कि साइकिल क्या है, कि रेगुलर है। और बात आती है यहाँ पर कि अगर साइकिल वो रेगुलर है तो समझना कि साइकिल कितना रेगुलर है,
तो साइकिल जो रेगुलर है वो 28 दिन का है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि मोर देन 28 डेज, जैसे एग्जांपल देखा था ना यहाँ पे 32 डेज का था, है ना। तो यहाँ पे देखा था कि साइकिल इज रेगुलर बट मोर देन 28 डेज है, 28 दिन ज्यादा है, तो एग्जांपल कितना 32 दिन का है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है वह समझना। एग्जाम्पल के यहाँ लिए हम यहाँ देखते हैं, इस कंडीशन में क्या किया जाता है वो समझना आप पहले। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 28 और 32 है, मतलब कि कितने दिन ज्यादा है, तो यहाँ पे ये पता लग गया कि इस कंडीशन में 4 डेज है यहाँ पे ज्यादा है। तो हमें क्या करना है पहले समझना कि पहले ये पता लग गया कि भाई केस में क्या है, तो साइकिल 28 दिन का है, 28 से ज्यादा है, 32 डेज का है। तो हमें ये पता लग गया गैप कितने दिन का है, तो 4 दिन का है। ठीक है, तो पहले 4 दिन को हमें साइड में लिख देना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे तारीख लिख लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी 10 जनवरी। ठीक है, समझना 10 जनवरी यहाँ पर मैंने लिखी, LMP लिखी। तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर क्या होगा पहले समझना कि पहले तो 10 जनवरी हो गया, 10 जनवरी LMP हो गई प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ, ये फॉलो होगा इसके अंदर। अब 10 जनवरी है तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि पहले 10 जनवरी है तो मैं यहाँ पे तारीख निकालूंगा। तो 10 में अगर मैं 7 करता हूं तो 17 जनवरी हो गया। अब जनवरी से मैं अगर ऐड करता हूं, है ना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो कितना आया मेरे पास में, यहाँ पर आया 17 अक्टूबर आया। अब समझना मेरे पास में प्री अजप्टिव डेट कितनी है, जो प्री अजप्टिव जो डेट है, जो प्री अजप्टिव डेट है वो कितनी आई है, तो यहाँ पर बच्चों कितनी आई, 17 अक्टूबर आई है। अब 17 अक्टूबर है तो समझना कि इस 17 अक्टूबर के अंदर, है ना, 17 अक्टूबर के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 4 दिन को जोड़ देंगे, है ना, 4 डेज को जोड़ेंगे। तो 17 में अगर 4 जोड़ते हैं तो बच्चों कितना आता है, तो ये आता है आपका 22 अक्टूबर, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है कि 17 अक्टूबर के अंदर 4 दिन जोड़ते हैं तो 17 के अंदर कितना आता है, तो आपके आता है, सॉरी 21 अक्टूबर, है ना, 21 अक्टूबर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भूलना मत, अगर आपका साइकिल रेगुलर है और ज्यादा दिन का है, ठीक है, तो यहां पर आएगा 21 अक्टूबर आएगा। अब बात आती है यहां पर चौथी जो कंडीशन है हमारे सामने डी, कि यहां पे क्या है, साइकिल इज रेगुलर बट लेस देन 28 डेज, 28 दिन से कम का है, 28 दिन से कम का, एग्जाम्पल कितने दिन का, तो मैंने यहां पर कहा था 25 डेज का है। तो इस कंडीशन में कैसे होगा पहले समझना कि अगर कम का हो तो माइनस होगा और ज्यादा का हो तो प्लस होता है ना। तो 28 में से अगर हम 25 घटाते तो कितने दिन बचते हैं, 3 डेज बचते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे हम तारीख ले लेते हैं, जैसे सेम तारीख ले लेते हैं कि 10 जनवरी की है LMP। ठीक है, 10 जनवरी LMP प्लस 10 जनवरी के साथ में हमें क्या जोड़ना है, मैंने कहा 7 डेज प्लस 9 मंथ, है ना। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको बच्चों, समझना है यहाँ पे, समझना कि अगर 10 जनवरी के अंदर हमको पहले तो हो गया जनवरी है तो पहले 7 दिन जोड़े तो ये हो गया 17। ठीक है, अब जनवरी के बाद से गिनना है तो हम गिनेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो कितना आया बच्चों, आपका आया 17 अक्टूबर आया। अब 17 अक्टूबर के अंदर माइनस क्या करेंगे, 3 डेज करेंगे, तो कितना होगा आपका 14 अक्टूबर होगा। ये याद रखना बच्चों। तो हमेशा ये रहता है कि अगर साइकिल रेगुलर है और 28 दिन से ज्यादा है तो वो जितने भी डे का डिफरेंस है वो जुड़ जाएगा, है ना। और अगर साइकिल है 28 दिन से कम का है तो उसके अंदर क्या होता है, माइनस हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये भूलना मत, ये 4 क्राइटेरिया मैंने आपको फॉलो करके बता दिए। और दूसरा क्वेश्चन आपको बच्चों एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि प्रेगनेंसी की डेटिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है, कि प्रेगनेंसी की डेटिंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो बच्चों याद रखना CRL, जिसे कहते हैं क्राउन रंप लेंथ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, क्राउन रंप लेंथ कहते हैं, भूलना मत। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।